नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सील शर्मा और जब का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस विशिष्ट शिक्षा की एमसीक्यू सीरीज़ में। दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रही है एआईटी स्पेशल क्लास को लेकर चल रही है। तो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका 4 सितंबर को एग्ज़ाम्स है, तो उसमें आपके डिसेबिलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उनसे रिलेटेड ये है आपकी पार्ट 6 है। अभी तक आपने 1 2 3 4 5 पार्ट इसके नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी भी लिंक मिल जाएगी। ये जब वीडियो आपकी हो जाए तो उन वीडियो को भी अवश्य देखें, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों यहाँ भी मैं बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की चर्चा करूँगा। अब दोस्तों लेके चलता हूँ, उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों पास में बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न को लेकर। दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, पार्ट 6वां है ये आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, यदि कोई बालक अपनी समस्या स्वयं हल कर लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इफ़ ए चाइल्ड सॉल्व्स हिज ओन प्रॉब्लम व्हाट विल बी योर रिएक्शन? तो आप क्या रिएक्शन देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है बालक को कुछ नहीं कहेंगे, से नथिंग टू द चाइल्ड। ऑप्शन सेकंड है बालक को पुरस्कृत करेंगे, रिवॉर्डेड टू चाइल्ड। ऑप्शन सी है आपके सामने बालक को दंडित करेंगे यानी पनिश द चाइल्ड। ऑप्शन डी है बालक को दोबारा ऐसा न करने को कहेंगे, टेल द चाइल्ड नॉट टू डू दिस अगेन। तो यहाँ आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बालक को पुरस्कृत करेंगे यानी रिवॉर्ड देंगे बालक को कि आपने बहुत अच्छा किया है, उसके कार्य को गलत नहीं बताएंगे। यदि कोई कुछ करना चाहता है तो उसको समस्या हल करना चाहता है तो उसको अपने को करने देना है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों सेकंड आपके सामने प्रश्न है, एक प्रभावकारी जो शिक्षक होता है वो रिक्त स्थान, एन इफेक्टिव टीचर आपके ब्लैंक। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। एक की जो अच्छा टीचर है प्रभावकारी शिक्षक है वो क्या करता है? तो आपके ऑप्शन है अपनी कक्षा का अच्छी तरह नियंत्रण करता है, कंट्रोल्स हिज ऑर्बिट वेल। ऑप्शन बी है अपना विषय बहुत अच्छी तरह जानता है, नोज हिज सब्जेक्ट वेरी वेल। ऑप्शन सी है अपने छात्रों के बारे में सोचता है, थिंक्स अबाउट हिज स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में इनकी मदद करता है, हेल्पिंग यूर स्टूडेंट टू एक्वायर रियल लर्निंग डज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में इनकी मदद करता है, हेल्पिंग यूर स्टूडेंट टू एक्वायर रियल लर्निंग डज। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ आपके सामने जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल लैंग्वेज में लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर इंग्लिश में भी सीरीज़ लाओ, तो इस वजह से हम आपके सामने सीरीज़ लेके आए हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब तीसरा आपके सामने प्रश्न है, पाठ पढ़ाने से पहले इसे पढ़ना कहा जाता है, टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मेजरमेंट मापन, ऑप्शन बी है टीचिंग प्रैक्टिस शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन सी है प्रिपरेशन तैयारी, ऑप्शन डी है लेसन प्लान पाठ्य योजना। दोस्तों पाठ पढ़ाने से पहले अपने को क्या करना चाहिए? भावी शिक्षक को या आपका कोई भी शिक्षक है उसको पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? तो वह खुद अपनी तैयारी करता है, पहले लेसन प्लान बनाता है, पाठ्य योजना करता है ताकि वह यह कंफर्म कर सके कि बालकों को किस तरह से किन किन उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाना है। तो पूरा उसका लेसन प्लान बनाना है कि इस पूरे पाठ्य का प्रारूप क्या होगा, तो उसके पहले पाठ्य की संक्षिप्त पाठ्य योजना उसे बनानी होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चौथा आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा वह पहले क्या करेगा? व्हेन टीचर स्टार्टेड ही और सी विल फर्स्ट। तो यहाँ आपका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, कक्षा में अनुशासन लागू करेगा, विल एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा, एस्टैब्लिश क्लोज रिपोर्ट विद द स्टूडेंट। ऑप्शन सी है छात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा, टेल स्टूडेंट्स अबाउट योर क्वालिफिकेशन। और ऑप्शन डी है जितना जल्दी संभव हो सके अध्याय प्रारंभ कर देगा, विल स्टार्ट टीचिंग लेसन्स एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ जो नया शिक्षक है वो पढ़ाना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा? तो सबसे पहले वो छात्रों के साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित करेगा, एस्टैब्लिश क्लोज रैपोर्ट विद द स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और जो इससे सेकंड नंबर पे जो इसका आंसर सही माना जा सकता है वो कक्षा में अनुशासन लागू करेगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा। लेकिन ऑप्शन ए कम आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका 90% है, ये आपका 10% है क्योंकि अगर बोर्ड ने नहीं माना तब जाके आपका अनुशासन लागू करे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि बच्चों को पहले दिन जाके ही वो अनुशासन लागू करवा देगा, क्योंकि शुरुआत में बच्चे अपने से घुलेंगे मिलेंगे घनिष्ठ होंगे तभी जाके वो अनुशासन लागू करवाएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ज़्यादा करेक्ट आंसर है। दोस्तों
पांचवा आपके सामने प्रश्न है, हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग इज, तो यहाँ आपको बताना कि HOH क्या होता है। तो ऑप्शन ए है इसका, सुनने की कठिनाई को ठीक किया जा सकता है। हियरिंग डिफिकल्टी कैन बी क्यूर्ड। ऑप्शन बी है, भाषा विकास नहीं हो सकता। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन। ऑप्शन सी है, पूर्ण रूप से श्रवण दोष, टोटली हियरिंग लॉस। ऑप्शन डी है, केवल सांकेतिक भाषा से ही सीखने का माध्यम है। साइन लैंग्वेज इज द ओनली मीडियम ऑफ लर्निंग। तो यहाँ आपको बताना है कि HOH क्या है। तो दोस्तों HOH जो है, HOH तो वो आपका सुनने की कठिनाई को ठीक किया जाता है, क्योंकि HOH एक ऐसा विकार होता है जिसमें अपना हियरिंग इम्पेयर्ड HI तो एक ऐसा होता है जिसमें सुनने की क्षमता पूर्णतः गायब हो जाती है, और HOH में सुनने की क्षमता थोड़ी बहुत बची रहती है। और कोई भी रिहेबिलिटेशन पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से और उपचारों के माध्यम से आपकी सुनने की कठिनाई जो है उसको ठीक किया जाता है। तो यहाँ HOH के माध्यम जो होता है, जो दोष होता है, उसमें आपकी सुनने की कठिनाई को ठीक किया जाता है, हियरिंग डिफिकल्टी को सही किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। छठवां आपके सामने प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है तो इसे क्या कहा जा सकता है? इफ़ ए पर्सन इज ए फिजिकली डिसेबल्ड ही कैन बी सेड टू बी। तो यहाँ आपको बताना है कि जो एक व्यक्ति है, बालक है, अगर वह फिजिकल रूप से अक्षम है, डिसेबल्ड है, तो इसे क्या कहेंगे? तो विकलांगजन कहेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, और विभिन्न क्षमता वाला कहेंगे डिफरेंशियली एबल्ड। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबोव, और ऑप्शन डी अपंग। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी उपयुक्त, यानी उसे PWD भी कहेंगे और आपके डिफरेंशियली एबल्ड भी कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवेकस को और किस नाम से जाना जाता है? वॉट अदर नेम्स इज अवेकस नोन बाई। तो यहाँ आपके ऑप्शन है क्रमिक संख्या यानी सीरियल नंबर। ऑप्शन बी है अवेकस फ्रेम। ऑप्शन सी है गिनती फ्रेम एंड काउंटिंग फ्रेम। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। दोस्तों जो अवेकस होता है वो आपके मैथमेटिकल गणनाएं होती हैं उनको काउंट करने का एक फ्रेम होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है काउंटिंग फ्रेम वो करेक्ट आंसर है, गिनती फ्रेम दोस्तों। आठवां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, विशिष्ट विद्यार्थियों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन द राइट्स ऑफ स्पेशल स्टूडेंट। तो इनका अधिकार में कौन सी चीज़ यहाँ सम्मिलित नहीं है वो आपको बतानी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी समान अवसर, फुल पार्टिसिपेशन पूर्ण भागीदारी, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण, और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों समान अवसर उनके अधिकार में सम्मिलित है, पूर्ण भागीदारी है, फुल पार्टिसिपेशन और अधिकारों का संरक्षण है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी जो है विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन, ये अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ये उल्टा ऐसी चीज़ है विभेदीकरण जो एक बालक को, विशेष बालक को नॉर्मल बालक से अलग करती है, यानी उनमें भेदभाव करवाना सिखाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उनके अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। नौवा आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, गठिया का अर्थ है, मीनिंग ऑफ आर्थराइटिस इज। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जोड़ों में सूजन और दर्द, ज्वाइंट सीलिंग एंड पेन, हड्डियों में घिसा, बोन वियर। ऑप्शन सी है हाथों की उंगलियों में समस्या, हैंड फिगर प्रॉब्लम्स, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो गठिया होती है वो इनके क्या क्या लक्षण है गठिया के दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों समस्याएं होती हैं, जोड़ों में सूजन दर्द भी होता है, हड्डियों में घिसाव भी होती है, और उंगलियों में समस्या भी होती है, हाथों की उंगलियों में। 10वां आपके सामने प्रश्न है, EIP क्या है? EIP इज अर्ली इंडिविजुअल प्लान एस्टैब्लिश्ड फॉर इंटरवेंशन प्रोग्राम, अर्ली इंक्लूसिव प्रोसीजर और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। दोस्तों EIP जो होता है वो आपका ऑप्शन डी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, शीघ्र हस्तक्षेपन कार्यक्रम। EIP के माध्यम से कोई भी विशेष बालक है आपका, कोई भी उसमें कमी पाई जाती है तो उसकी क्रांतिकाल क्रिटिकल पीरियड जो होता है 0 से 6 वर्ष, उसी के अंदर अंदर उसकी EIP कर ली जाती है, शीघ्र हस्तक्षेपन कार्यक्रम कर लिया जाता है कि बालक को क्या कमी है और इसको क्या कुछ करने से इसको पुनः अपनी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है शीघ्र हस्तक्षेपन कार्यक्रम, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम करेक्ट आंसर है दोस्तों EIP। 11वां आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। तो आपके ऑप्शन है श्रवण बाधित बच्चे, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन बी है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन सी है स्वलीन बच्चे एंड ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ऑप्शन डी है परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आपके दृष्टिबाधित BI है, सॉरी आपका श्रवण बाधित जो है आपके HI वो आपके AC में है, दृष्टिबाधित BI AC में है, स्वलीन बच्चे ASD AC में है। लेकिन जो ऑप्शन डी है परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर वो आपके स्वलीन यानी स्वलीनता ऑटिस्टिक जो चिल्ड्रन होते हैं उसी का ही एक टाइप होता है। ये आपके विकासात्मक जो रोग होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उनका एक टाइप है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ अलग है,
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12वां आपके सामने प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? टैलेंटेड चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाई बाय। तो यहाँ आपके ऑप्शन है बाय इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण के द्वारा, बाय अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, बाय एप्टीट्यूड टेस्ट अभिरुचि परीक्षण द्वारा, ऑल दीज, ये सभी। दोस्तों यहाँ ये सभी आंसर बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान सभी तरह से की जा सकती है, आईक्यू के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। 13वां आपके सामने प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं बच्चे की जिज्ञासा? तो आपके ऑप्शन है, जब शिक्षक फुर्सत में हो, व्हेन द टीचर इज़ फ्री, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, व्हेन द स्टूडेंट इज़ फ्री, ऑप्शन सी कुछ समय के बाद यानी आफ्टर सम टाइम, तत्काल विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा जब की गई है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इमीडिएटली व्हेन इंक्वायरी इज द मेड बाय द स्टूडेंट। जब बालक कोई इंक्वायरी करता है, जिज्ञासा करता है, तभी उसकी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। ये इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अंतिम दोस्तों 15वां आपके सामने प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? द बेस्ट वे टू इंस्टिल मॉरलिटी इन द चिल्ड्रन इज। तो यहाँ आपके ऑप्शन है, उन्हें रिलीजियस बुक्स पढ़ने को कहेंगे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, रोल मॉडल, और उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, एवेल्यूएटिंग देम द वैल्यू एजुकेशन, और ऑप्शन डी है आपका, इन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश देना, प्रीच एट द मीटिंग दे रिसीव्ड। तो यहाँ दोस्तों नैतिकता स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ जो इसका ऑप्शन है बी, शिक्षक का आदर्श रूप में मूल्यांकन करना। तो इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा, रोल मॉडल की तरह व्यवहार करेगा, तब जाके बालक में आपका नैतिकता जो है उसका स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग वो होगा। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों ये थे कुछ आज के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को थोड़ी बहुत देर में प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।